चलो, लेट्स स्टार्ट। अभी तक जो हमने पढ़ा सबको समझ में आया? कोई डाउट्स उसमें या किसी को कुछ पूछना है? नहीं। नहीं, वेरी गुड। क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द 51 योगास विच आर फॉर्म्ड इन दिस सफेरियल ग्रिड। तो कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि मेरे चार्ट में ये योग बन रहा है, मेरे चार्ट में ये योग बन रहा है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी यू हैव टू लिस्ट डाउन ऑल द योगास विच आर फॉर्मिंग इन योर चार्ट। ओके, जो बन रहा है उसके एनर्जीज को समझो, जो नहीं बन रहा है इट्स ओके। ये नहीं कि मेरे में ये बन रहा है, मेरे में ये नहीं बन रहा है, मेरे में ये है तो मैं क्या रेमेडी करूं, नहीं। बिकॉज जब तक हमारे 51 योगास कंप्लीट नहीं होते हमें ये समझ नहीं आएगा कि रेमेडीज किस तरीके से करनी है। क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं एक कॉम्बिनेशन 2-8। 2-8 इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन टू हैव इन योर चार्ट। मतलब अगर एक साथ 2-8 है या 2 और 8 को ज्यादा पावर मिली हुई है, स्ट्रॉन्ग है, 2-2 8 बन रहे हैं, तो वो उतना अच्छा कॉम्बिनेशन मानते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान को एक डिप्रेसिव एनर्जीज में लेके जाता है, जो हमने डिस्कस भी करा। ठीक है, चंद्रमा और शनि हमने लास्ट क्लास में शायद डिस्कस किया था। अब जब ये कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन क्या है, या तो उसके पास सन स्ट्रांग हो, है ना। अगर सन स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिकली उसको वो एनर्जीज फील नहीं होंगे, वो प्रॉब्लम्स फील नहीं होंगे। ठीक है। सो वी हैव टू सी हमारे चार्ट में कौन से कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं। उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड के एग्जैक्टली हाउ टू गिव रेमेडीज, या कौन से नंबर्स का हमें रेमेडी देने का नीड है, किस प्लैनेट को या किस प्लेन को एक्टिव करना है, पहली बात। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये कॉम्बिनेशन बन रहा है 319। अब इसमें 9 तो है ही नहीं, मिसिंग है। ठीक है। ऑल्दो 3-1 इन इटसेल्फ इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। बट अब अगर व्यक्ति आके बोले कि मुझे 9, मतलब मुझे अपना जो आध्यात्मिक लेवल है, जो सोल लेवल है, उस पर मुझे और ऊपर जाना है, या मुझे और हायर लेवल की स्टडीज करनी है, या और हायर लेवल का ज्ञान लेना है, ऐसा कुछ आपके सामने आपका क्लाइंट बोलता है या कुछ बात करता है, देन इन दिस कॉम्बिनेशन हम उसको तब 9 का रेमेडी देंगे। ठीक है। अब अगर वो बोले कि मुझे आईएएस बनना है, तो मैंने 319 उसके पास ऑलरेडी है, तो यानी कि उसके पास चांस तो है आईएएस बनने का। ठीक है। लेकिन आईएएस बनने के लिए जो उसको हार्ड वर्क करना है, जो एफर्ट लगाना है, उसके लिए हमें ये भी देखना है कि क्या उसके पास 8 या 4 जैसे नंबर है या नहीं है। मैम आई बात 7 भी समझ तो में? आएगा क्या? क्या है? 7 भी तो होना चाहिए नॉलेज के लिए। 7 मैंने बताया था ना, 7 मोर इज लाइक इमोशनल वो नंबर हियर। पहली बात अच्छा। तो ये है ना, नॉलेज की यहाँ वो बात नहीं करता है। तो नॉलेज की यहाँ बात कर रहा है, 3 तो कर ही रहा है ना नॉलेज की बात। 3 इज अ जुपिटर। 1 नेम फेम की बात कर रहा है, 9 भी नेम फेम की बात कर रहा है, एग्रेशन एम्बिशन की बात कर रहा है। ठीक है। बट आईएएस बनने के लिए जो पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस पढ़ाई करने के लिए, जो इस नॉलेज को और इस पोजिशन के लिए जो हार्ड वर्किंग एनर्जीज चाहिए, वो कहाँ से आएंगी? वो के लिए हमें नंबर देखना पड़ेगा ना, या तो 8 हो या 4 हो। करेक्ट। अगर यही नहीं है तो उसके पास सिर्फ खाली योग है बनने का, एफर्ट नहीं है इस तरीके से। समझे? तो हमें इस डेस्टिनी दे तरीके रही है से। बट उसके एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं ऐसे। हाँ, एक्चुअली तो अगर डेस्टिनी देती तो 8 और 4 भी देती साथ में, डेस्टिनी में होता तो। अच्छा, नहीं जैसे आप उस दिन बता रहे थे कि 20% डेस्टिनी देती, 80% अपने दैट एफर्ट्स इज से। योर बीडीएलपी ना, वो तो बीडीएलपी कॉम्बिनेशन है। यहाँ हम बीडीएलपी की बात ही नहीं कर रहे अभी। ये तो हम सिफेरियल ग्रिड की बात कर रहे हैं, जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ से हमने बनाया था। अंडरस्टूड? हमने ग्रिड बनाया था, याद है? हाँ। तो उसमें कई नंबर्स आ रहे थे, कई जगह नहीं आ रहे थे, किसी का कोई प्लेन पूरा हो रहा था, किसी का नहीं हो रहा था। उसके अकॉर्डिंग हम कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। अंडरस्टूड? यस मैम। So now there are 51 types of combination that we will be studying. Okay. First is paired combination. जैसे ये पेयर में आ रहे हैं 3-1, 1-9, 9-5, ऐसे करके टोटल 12 कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिनको हम पेयर्ड कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। ठीक है। देन देयर आर ऑपोजिट कॉम्बिनेशन। सो पेयर्ड कॉम्बिनेशन को हो गया, हिंदी में हम बोल सकते हैं युति। मतलब जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं ना, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स, है ना। कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स के 2 प्लैनेट एक साथ आ गए तो क्या होगा?
तो ये उस तरीके से युति है कि ये दोनों अगर एक साथ हैं तो उसके चार्ट में क्या होगा। ठीक है। देन देयर आर फर्दर मोर ओपोनेंट कॉम्बिनेशंस, जो 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें विच इज लाइक ऑपोजिट एक दूसरे के। ठीक है। सो 1 8 3 और 9, यानी 1 सेंटर पीस इज मिसिंग, जो आपके प्लेन को पूरा होने से रोक रहा है। तो ये एक दूसरे के विरोधी, ओपोनेंट माने विरोधी, मतलब आई डोंट लाइक योर पर्सपेक्टिव बट आई डोंट हेट यू। यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट? मुझे तुम्हारा नजरिया नहीं पसंद, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड नहीं पसंद, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सो दे आर नॉट एनिमीज बट दे आर ओपोनेंट्स टू ईच अदर। दोनों का, फ्रेंड्स भी नहीं है। हाँ, फ्रेंड्स भी नहीं है। ठीक है। और हम ये भी नहीं बोल रहे कि न्यूट्रल है या फ्रेंड मतलब एनिमीज है। दे आर जस्ट एक दूसरे से वेवलेंथ इनकी मैच नहीं होती। हम बोलते हैं यार इस व्यक्ति से ये व्यक्ति मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करता। ठीक है बट ठीक है, बट आई रियली डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम मच, ऐसे वाली एनर्जीज। ठीक है। दीज आर एडजस्ट कर ओपोनेंट लेंगे टाइप वाली। कॉम्बिनेशन। सॉरी। एडजस्ट कर लेंगे टाइप ऑफ वाली। हाँ। तो अब ओपोनेंट्स है तो कहीं ना कहीं मतभेद तो होगा ही इनका, है ना। तो कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज होंगी थोड़ी सी इनमें, पर नफरत नहीं करेंगे एक दूसरे से। देन देर इज 1 4 एस्पेक्ट, मतलब आप इसको कैसे रीड करेंगे, जैसे 1, सॉरी, हाँ, सो 1 2 3 4। ठीक है। जहां से शुरू करोगे वहां से चौथे खाने में आपका प्लैनेट होगा। सो इस तरीके के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं 1 4 एस्पेक्ट। ठीक है। और या फिर हम इसको बोलते हैं 4 ब्लॉक स्पेस कॉम्बिनेशन। क्लियर? मैम ये जो 1 4 आप बोले ऑस्ट्रक्ट, ये क्लॉकवाइज काउंट करना है? आप कैसे भी देखो वो 1 4 ही होगा। नहीं, तो आप दूसरी यहां साइड से से तो देखोगे तो ज्यादा वन थे। टू थ्री फोर यहां से देखोगे तो 1 2 3 4, इनके बीच में नंबर नहीं आता है। मैम बुक में 3 और 6 ऊपर नीचे दिया हुआ है। 3 और 6 ऊपर नीचे दिया मतलब? जुपिटर एंड वीनस का कॉम्बिनेशन आप करा रहे थे। अभी तो मैंने तुम्हें वो बताया, अभी तो मैंने पेयर्ड कॉम्बिनेशंस में सारे कॉम्बिनेशंस नहीं बता रही हूँ, अभी मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन समझा रही हूँ। सो दैट इज अ पेयर्ड कॉम्बिनेशन विच इज पार्ट ऑफ दिस। 3 1, फिर 1 9, फिर 3 6, अंडरस्टूड, 6 7 1 7, ऐसे वो पेयर्ड कॉम्बिनेशन बनेंगे जो 12 टाइप के होते हैं। वो भी हमने कवर नहीं करे, अभी हम करेंगे। अभी मैं तुमको सिर्फ बता रही हूँ कि क्या क्या हम टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस देखने वाले हैं। ओके। देन देर आर ट्राइंगुलर कॉम्बिनेशंस, कहीं से भी आप देखोगे तो ट्राइंगल फॉर्म होगा। ठीक है। एंड देन लाइन कॉम्बिनेशन, डायगोनल भी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऑल द वेज। एंड देन देर आर फ्यू स्पेशल कॉम्बिनेशंस, जो हर किसी के चार्ट में नहीं होते, जो रेयर होते हैं और आपको बहुत रेयर टाइप ऑफ रिजल्ट्स भी अपनी लाइफ में देते हैं। ठीक है। नाउ सो लेट्स स्पेशल स्टार्ट विद, कॉम्बिनेशन, सॉरी, सॉरी, स्पेशल कॉम्बिनेशंस क्या होता है? स्पेशल कॉम्बिनेशंस आर लाइक रेयर कॉम्बिनेशन, स्पेशल हर किसी के चार्ट में अवेलेबल नहीं होंगे, बट कहीं ना अच्छा, कहीं बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स देंगे। ओके। तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं स्पेशल कॉम्बिनेशन, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। ओके। तो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, तो ऐसे और भी कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनको हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है। चलो, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट कॉम्बिनेशन विच इज पेयर्ड कॉम्बिनेशन के 12 टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला टाइप जो है वो है 3 1 कॉम्बिनेशन विच इज सन एंड जुपिटर कॉम्बिनेशन। ठीक है। नाउ यू सी द एनर्जी ऑफ सन एंड जुपिटर कॉम्बिनेशन क्या होती है। व्हाट इज सन एंड व्हाट इज जुपिटर? सो सन इज आई मी माई सेल्फ वाला प्लैनेट, करेक्ट। जुपिटर टॉक्स अबाउट नॉलेज, विजडम, and sun talks about what? Sun talks about achievements, success, right? It is a type of a raj yog or a success yog in a chart. अगर किसी के चार्ट में कॉम्बिनेशन आ रहा है which is more like very much successful योग for judge, doctors and politicians, इन लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है।
ओके, अभी मैं बार बार बोल रही हूँ, ये नहीं देखना है कि मेरे चार्ट में ये है या नहीं है, आपने सिर्फ एक साइड कुंडली बनानी है, एक साइड अपने कॉम्बिनेशंस लिखते जाने हैं, ठीक है, ऐसा करना है। अगर मान लो ये 3 यहाँ पे 6 भी होता, ठीक है, तो 6 कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको 3 और 6 मिलके इमोशनल कैटेगरी में ले जाते हैं। आप इमोशनल कैटेगरी में जाते तो यू वुड हैव बीन ड्रॉन टुवर्ड्स रिलेशनशिप मोर, राइट, रादर देन थिंकिंग ऑफ योर सक्सेस एंड ग्रोथ। तो इस तरीके से हो सकता है आपका वो कॉम्बिनेशन या वो जो ग्रोथ है वो वहां पे हिंडर हो रहा हो किसी और प्लैनेट की वजह से, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोनों नजरियों से हम इसको देखेंगे। So now the 3-1 combination says and talks about the higher education, क्योंकि देखो 3 दोनों सात्विक प्लैनेट है, 3 और 1, है ना, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स भी हैं। जुपिटर अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, सन अपने आप में इज द किंग। तो सन एंड जुपिटर व्हेन दे आर टुगेदर दे टॉक अबाउट हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, कि ये व्यक्ति बहुत ऊंची बहुत पीएचडी या बड़ी बड़ी डिग्रियां करने का सोचेगा। दोनों टॉप प्लेन से एसोसिएटेड है, राइट, स्पिरिचुअल प्लेन। तो मतलब और ज्यादा अपनी ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन सब के ऊपर इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा ध्यान होगा। These people achieve lot of respect and recognition in the society. ओके, और कहीं ना कहीं ये लोग खुद मतलब दे आर लाइक आई वुड से सेल्फ मेड काइंड ऑफ अ पर्सन, जो और सेल्फ मेड भी होते हैं, मतलब अपना जरिया, अपनी सक्सेस के तरीके खुद ढूंढते हैं, और अपने आप की इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, इन चीजों की इनको बहुत वैल्यू होती है। तो कोई इनको कुछ बोल दे तो दे विल फील बैड। So मतलब they, even that is the reason they try to take such a profession where you see doctor, judge, ये सब, so जहां आपको बहुत वैल्यू मिले, लोगों से बहुत रेस्पेक्ट मिले। So they actually seek respect. So all top ranking officials are part of this combination, ठीक है, they get a special name, fame in society, and if they practice astrology then to for sure they get success in astrology. So कोई भी एस्ट्रोलॉजर बनना चाह रहा है तो आप उनके चार्ट में देखेंगे कि क्या ये कॉम्बिनेशन है या नहीं है। ओके, हियर ऐसे हम कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस देखेंगे जिसमें ये टिप्स लिखे होंगे। सो हियर इट इज मेंशन फादर एंड सन शुड लिव टुगेदर। तो जब फादर एंड सन अगर साथ रहेंगे तो ये कॉम्बिनेशन को और सपोर्ट मिलेगा, इट विल बी वेरी पावरफुल, और जिसके लिए भी, चाहे बेटा हो या फादर हो, उनके लिए और ग्रोथ लाइफ में या अबंडेंस आने के चांसेस हाई हो जाते हैं। अब वो बोले कि मैं इधर रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यू टेक माई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टेइंग हियर, माई इन लॉज आर स्टेइंग इन इंडिया, ओके, ऑब्वियसली चाह के भी साथ नहीं आप आ सकते, नॉट एग्जैक्टली फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन स्पेसिफिकली। तो देयर इन सच केसेस यू कैन गाइड योर क्लाइंट कि एटलीस्ट यू स्टे इन टच विद योर पेरेंट्स, रेगुलर उनसे ना बात करते रहिए, उनसे